अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से बहुत कुछ लर्न किया होगा। रिसर्च थीसिस के चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स में इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज लेक्चर नंबर 49 के अंदर पीयरसन कोरिलेशन, टी टेस्ट, एनोवा वन वे एनोवा, टू वे एनोवा और मनोवा टेस्ट क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, इसको एसपीएसएस में कैसे कंडक्ट किया जाता है, टेबल्स को रिसर्च थीसिस के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, प्लस इसकी इंटरप्रिटेशंस को डिटेल के साथ इस लेक्चर्स के अंदर आप सीखेंगे। तो एंड तक इसको वीडियो को देखते रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों की, तमाम कॉन्सेप्ट्स की और तमाम पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये कम्बिनेशन इस लेक्चर के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एज अ रिव्यू के तौर पे शॉर्ट टर्म में डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस बेसिकली प्रिडिक्शन करता है अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग विद द सैंपल। यानी हमने जो रिस्पोंडेंट से जो डेटा कलेक्ट किया होता है, उन डेटा को जब हम डिफरेंट एनालिसिस के बाद जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रिटेशन के बाद हम फाइंडिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं। यानी हमारे पास फाइंडिंग्स जो होती हैं वो आती हैं और उस फाइंडिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं अबाउट पॉपुलेशन। मतलब कि सैंपल से जो हमने रिजल्ट हासिल किया होता है, वो सैंपल का जो रिजल्ट हैं उस बेस के ऊपर हम पूरे पॉपुलेशंस को क्या कर रहे होते हैं, उसके बारे में प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। तो जो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसको हम यूज़ किया जाता है कि आया जो हम हाइपोथेसिस है उसको, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। आया हमारा जो हाइपोथेसिस जो हमने जनरेट किया है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको चेक करने के लिए हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करते हैं। बेसिकली टू वे से इन्फ्रेंशियल एनालिसिस को कंडक्ट किया जाता है। प्रिडिक्शन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, कि अगर ग्रुप्स के दरमियान कोई डिफरेंस है तो उसके बारे में प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है। और सेकंड जो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल है, इसको क्या करता है, इसके बारे में इन्फ्रेंशियल एनालिसिस हमें डिटेल के साथ जो है वो बताता है। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं फर्स्ट के ऊपर, कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर। जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, को मीन टू एंड रिलेशन मीन एसोसिएशन, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप आर कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर थिंग्स। एज ए रिसर्च स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू आर मोर थिंग्स मीन टू आर मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनके दरमियान हम रिलेशनशिप्स को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे स्टडी के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल में इंक्रीज आने से, उसके बढ़ने से दूसरी वेरिएबल में भी इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। मीन टू से कि उसमें कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसकी वैल्यू के अंदर नहीं हो रही। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोरिलेशन करते हैं। मतलब कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान जब एसोसिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं तो ये हमारा कोरिलेशन कहलाता है। अब कोरिलेशन जो बेसिकली -1 और +1 के दरमियान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि जब 1 होगी, ठीक है, वैल्यू एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन 1 है, तो इट्स मीन इसको हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। जब 0.75 होगी तो इट्स मीन
कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इस तरीके से अगर 0.5 है तो हम इसको मीडिएट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इस तरीके से अगर 0.25 है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव वीक कोरिलेशन है। तो ये वाला जो हिस्सा है यानी कि जो राइट साइड वाला है, यानी प्लस के यहाँ पे आपको साइन शो हो रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव वीक कोरिलेशन, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। इसी तरीके से अगर जीरो वैल्यू है इट्स मीन नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इस तरीके से अगर हमारे पास -0.25 आ जाए तो इट्स मीन नेगेटिव वीक कोरिलेशन, -0.5 मीन नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, -0.75 मीन माइनस negative strong correlation and -1 is negative perfect correlation। So regression analysis के लिए acceptable value जो है ये 0.2 से 0.9 तक correlation की values, correlation coefficient की value होनी चाहिए। अब हम इसको SPSS में किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, जस्ट दिस इज अ फार्मूला, एनालाइज प्लस इंटर करेंगे, कोरिलेट पे जाएंगे और यहाँ पे बाई वेरिएट को के ऊपर जब इंटर करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगा, उसके हम इसकी पुटिंग करते हैं। इसके बाद पी वैल्यू इज लेस देन इट इज बेटर देन, ठीक है। हम पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसको एसपीएसएस में रन करते हैं और इसको थीसिस के अंदर फिर इसको टेबल को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें हम 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जस्ट पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें ताकि आपको ज्यादा बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग हो जब हम इसको एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे एसपीएसएस के अंदर। तो P की जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी उतनी ही बेहतर है। P की वैल्यू जो है वो 0.05, अगर इससे कम है इट्स मीन ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है। और इफ 0.000 वैल्यू इट इज वेरी गुड, ठीक है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी वैल्यू, ठीक है, उतनी ही बेस्ट है। अप टू 0.05 द रिजल्ट विल बी सिग्निफिकेंट। अगर यहां तक है वैल्यू तो इट्स मीन कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो हम मूव करते हैं अपने एसपीएसएस के डेटा शीट के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट के ऊपर कंडक्ट करने जाते हैं एनालिसिस को, कोरिलेशन को। कोरिलेशन एनालिसिस को कंडक्ट करने के एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक करना है और एनालाइज के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे कोरिलेट एंड देन क्लिक ऑन बाईवेरिएट, इंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बॉक्स ओपन हो गया। अब हमने इसमें से करना क्या है कि हमारे जो कंप्यूटेड वेरिएबल्स हैं हम उनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया FK से SB तक और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया और सिंपल हमारे पास पेरिसन के ऑप्शन को हमने क्लिक किया। यहाँ पे पैरामीट्रिक यहाँ पे हमारे पास डेटा है चुनाचे, तो हम इसको ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल जो है कोरिलेशन का यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब इस साइड के ऊपर जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के नेम है और यहाँ पे ये जो टेबल है ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमें कोरिलेशन का रिजल्ट बताता है। तो एसपीएसएस के विंडो के अंदर, आउटपुट विंडो के अंदर जो टेबल जनरेट होते हैं वो 2 वेज से होते हैं। यानी अगर आप इस वाइज देखें कॉलम वाइज, ठीक है, तो FK फाइनेंशियल नॉलेज FS इस वाइज वेरिएबल नेम है और अगर रो वाइज आप देखें तो इस वे में ये हमारे पास भी वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 1-1 आपको शो हो रहा है तो बेसिकली FK यानी फाइनेंशियल नॉलेज के वेरिएबल का
अपने नाम यानी अपने साथ जो उसका रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है उसका, वो 1 है। ठीक है, क्योंकि एक ही सेम डेटा है, एक ही वेरिएबल है, तो उसके साथ रिलेशनशिप भी क्या होगा, परफेक्ट होगा, 1 होगा। इसी तरीके से एफएस का जो है उसका अपने साथ, एफएस यहां पे अगर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्किल का अपने वेरिएबल के डेटा के साथ 1 का रिलेशनशिप है। इस तरीके से सेविंग एंड टेंशन का, और यहाँ पे भी सेविंग एंड टेंशन का यहाँ पे 1 आपको शो हो रहा है, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर वेरिएबल का अपने साथ परफेक्ट कोरिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो मेनली जब हम रिसर्च थीसिस के अंदर टेबल्स को प्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मली तौर पे ये जो अबव वैल्यूज हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सेम है, और ये जो 1 से नीचे वाली ये वैल्यू है इसको हम जो है अपने टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो एफ के फाइनेंशियल नॉलेज का जो रिलेशनशिप एफ के इसके साथ 0.487 है। ठीक है, इसके बाद एस आई के साथ 0.211 है, एस सी के साथ 0.082 है, 0.258 और 0.358। ठीक है, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी फाइनेंशियल नॉलेज का बाकी वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन है वो क्या है, वो हम यहां से जो है वो डिनोट कर सकते हैं, यहां से हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको टेबल को किस तरीके से अपने थीसिस के अंदर प्रेजेंट करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो आए हम चलते हैं अपने थीसिस के जो है वो फाइल की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हमने जो 1 से अबव वाली जो वैल्यूज थी उसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से अबव वाली वैल्यूज को रिमूव कर दिया, और हमने इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, थीसिस के अंदर इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। इस तरफ वेरिएबल है और इस तरफ भी वेरिएबल के हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो सेविंग बिहेवियर है, ठीक है, हर वेरिएबल का अपने साथ परफेक्ट कोरिलेशन है, तो इट्स मीन के सेविंग बिहेवियर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो सेविंग बिहेवियर का फाइनेंशियल नॉलेज के साथ जो कोरिलेशन है वो 0.35 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल नॉलेज को यहाँ पे देखा जाए, फाइनेंशियल स्किल को देखा जाए, तो ये है 0.49। ठीक है, इस तरीके से इंटेंशन टू सेविंग है उसका 0.24, सेल्फ कंट्रोल का -0.07 है। ठीक है, तो ये इसके कोरिलेशन को जो है वो जाहिर कर रहा है। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पे आप टेबल में कॉमन एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि टेबल 2 प्रेजेंट द कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द सेविंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज हैज अ कोरिलेशन वैल्यू टू 0.35। ठीक है, ये 0.35 है। Therefore, a weak and positive relationship is found between financial knowledge and saving behavior। तो ये हमने क्या की इंटरप्रिटेशन की है सेविंग बिहेवियर का और फाइनेंशियल नॉलेज का, आपस में हमने रिलेशनशिप को यहाँ पे इंटरप्रेट किया है। इस तरह फाइनेंशियल स्किल्स कोरिलेशन वैल्यू इज 0.49। ठीक है, 0.49 इट शोज द पॉजिटिव एंड वीक रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल नॉलेज एंड सेविंग बिहेवियर। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये 0.49 जो है ये पॉजिटिव लेकिन वीक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरीके से इंटेंशन टू सेविंग कोरिलेशन वैल्यू इज 0.24। इट सेम्स दैट द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेंशन टू सेविंग एंड सेविंग बिहेवियर इज आल्सो वीक। तो इसकी वैल्यू भी जो है ये कम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वीक कोरिलेशन कहेंगे। इस तरह सेल्फ कंट्रोल को अगर आप देखें तो ये -0.07 है,
तो इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, द सेल्फ कंट्रोल कोरिलेशन वैल्यू इज -0.07, therefore there is no relationship exist between self control and saving behavior। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल के अंदर जो है कि अगर वैल्यू जो है उसकी कम हो 0.25 से प्लस और माइनस 0.25 से, तो इट्स मीन ये नो रिलेशनशिप को शो यहाँ पे हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन के टेबल को अपने थीसिस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो टी टेस्ट। टी टेस्ट बेसिकली हम कंपेयर करते हैं मीन को, ठीक है। दो ग्रुप्स के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और उन डेटा के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उनके मीन को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आया उनके दरमियान, उनके मीन के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं, डू दे हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यूनेस। इन दो ग्रुप्स के मीन को हम कैलकुलेट करने के बाद दोनों के दरमियान हम डिफरेंस को चेक करते हैं कि आया इनके दरमियान डिफरेंस मौजूद है या नहीं। इसको हम नॉर्मली तौर पे टी टेस्ट कहते हैं। अब हम मूव करते हैं किस तरीके से हम इसको SPSS के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एनालाइज, और यहाँ पे कंपेयर मीन, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर मीन के हमारे पास ऑप्शंस में हमारे पास एनालाइज, कंपेयर मीन और यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसको हम इंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इंटर किया तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेबल जनरेट हो गया है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि पर मंथ जो अलाउंस है, ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी टेस्ट वेरिएबल है, और हम देखना चाहते हैं जेंडर वाइज, ठीक है। तो जेंडर वाइज हम इसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 क्वेश्चन मार्क है। तो आप डिफाइन करें ग्रुप को। तो मेल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं 1 को और फीमेल के लिए सेलेक्ट करते हैं 2 को कंटिन्यू। ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया, बेसिकली डेटा वेरिएबल व्यू के अंदर यहाँ पे, ठीक है, हम ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज दे चुके हैं, ठीक है, जेंडर को, कि मेल के लिए 1, ठीक है, और फीमेल के लिए 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है जेंडर वाइज यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दी। हम देखना चाहते हैं कि 2 ग्रुप है मेल और फीमेल के, पर मंथ अलाउंस उनको कितना मिल रहा है, हम उनके मीन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं। इसके साथ ही आप इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मेन जो हमारा फोकस होता है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली तौर पे मीन को देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जो मेल हैं वो 205 हैं और फीमेल 132 हैं। मीन जो है मेल का ज्यादा है 1.95 और फीमेल का कम है 1.55, ठीक है। तो जो हमारा मेन फोकस होता है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू के ऊपर होता है कि क्या इनकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। इफ द वैल्यू इज लेसर देन 0.05 then it's mean that there is a significant difference between means, ठीक है। और यहाँ पे टी टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि जो टी टेस्ट है वो 2.78 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इस तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से कि जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 335 है। तो इसका मतलब है कि इसमें कि टी टेस्ट से हमें पता चलता है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान मीन के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। अब हम इसको रिसर्च थीसिस के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये एक हमारे पास
थीसिस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स थे, एक इस्लामिक फंड का था और एक कन्वेंशनल फंड्स का था, ठीक है। तो हम दोनों के मीन्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने टी टेस्ट लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस्लामिक का है वो 0.3220 है और यहाँ पे 0.3337, ठीक है। तो कन्वेंशनल फंड का जो मीन है वो ज्यादा है इस्लामिक की निस्बत, ये सिग्निफिकेंट लेवल है, और टी यहाँ पे हमारे पास 0.079 है। तो हम किस तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन इसकी करते हैं और इसको राइट करते हैं अपने देश के अंदर। टू कंपेयर द डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, यहाँ पे टी टेस्ट इज अप्लाइड, ठीक है। हमने टी टेस्ट अप्लाइड किया है। टेबल 4 रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड हैव अ हायर मीन डिविडेंड पे आउट रेशियो देन द इस्लामिक फंड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। तो हम यहाँ पे जस्ट ये बताते हैं कि जो कौन सा जो ग्रुप है उसका मीन की जो वैल्यू है वो हायर है देन दूसरे, ठीक है। कितना सिग्निफिकेंस उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। सो इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया टी टेस्ट। अब हम मूव करते हैं एनोवा, ठीक है। ये भी बिल्कुल टी टेस्ट के अंदर बेसिकली हम दो जो है वो ग्रुप्स का जो है वो एनालिसिस करते हैं और उसके मीन को जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें एनोवा के अंदर क्या करते हैं, ये एक एडवांस लेवल है जिसमें हम कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ वेरियस ग्रुप, ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं और इसके जो वेरिएंसेस हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं क्या इनके दरमियान डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एनोवा स्टैंड फॉर द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। वेरियस के एनालिसिस को हम एनोवा कहते हैं। अब बेसिकली एनोवा मेथड में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द डिफरेंस बिटवीन एनोवा एंड मनोवा, ठीक है। मनोवा के अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये, और एनोवा के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो मेन इनका डिफरेंस है। अब एनोवा का हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम दो तरीकों से इसको करेंगे। फर्स्ट के ऊपर वन वे एनोवा, ठीक है, एनालिसिस हम करेंगे, या वन फैक्टर एनोवा भी इसको हम कहते हैं। अब वन फैक्टर एनोवा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एनालिसिस करते हैं, यानी वेरियस एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम कहेंगे वन वे एनोवा। अगर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एनालिसिस करेंगे तो इसको हम कहेंगे टू वे एनोवा। तो मूव करते हैं किस तरीके से हम इसको एसपीएसएस के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो हम जाते हैं एसपीएसएस के डेटा मेन डेटा फाइल के ऊपर और यहाँ पे एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो हम कंडक्ट कर रहे हैं वन वे एनोवा, ठीक है। तो वन वे एनोवा में हमने जाना है कंपेयर मीन, एनालाइज, कंपेयर मीन, और यहाँ पे लिखा हुआ है वन वे एनोवा, ठीक है। जैसे ही इंटर किया हमारे पास ये बॉक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एसबी, और फैक्टर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको देखते हैं। एक ही वेरिएबल को हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट को सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शंस के अंदर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट करते हैं, प्लस होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट और फिक्स एंड रैंडम, ठीक है। इसको हम ऑप्शंस के अंदर सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। पोस्ट ऑफ में हम 2 की, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये कंटिन्यू, ठीक है, और इसके साथ ही हम ओके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये जो टेबल है डिस्क्रिप्टिव से हमें यहाँ पे वन वे, यहाँ पे आप देखें शो हो रहा है।
तो ये नंबर है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एरर्स है, यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस का है। हमारा जो मेन फोकस है वो है ये वाला टेबल एनोवा का। ठीक है, तो एनोवा का जो हमारे पास टेबल है इसमें आप देख सकते हैं बिटवीन ग्रुप है और विद इन द ग्रुप है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ है और सिग्निफिकेंट है। तो मेन जो हमारे पास अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है। ठीक है, जो कि शो करवाती है इसकी के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जब हम वन वे एनोवा टेस्ट लगाते हैं तो अगर यहाँ पे वैल्यू सिग्निफिकेंस है तो इट्स मीन के इनकी मीन के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको शो हो रहा है। अब हम मूव करते हैं टू वे एनोवा को किस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं एसपीएसएस के अंदर। तो टू वे एनोवा के लिए फर्स्ट के ऊपर हम एनालाइज। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है बेसिकली कंपेयर मीन में। हम इसको जब हम टू वे एनोवा की बात करते हैं तो इट्स मीन कि हम जनरल लीनियर मॉडल को सेलेक्ट करना है और इसमें यूनिवेरिएट को सेलेक्ट करना है। यानी टू वे एनोवा के लिए हम एनालाइज पे जाएंगे, जनरल लीनियर मॉडल और यूनिवेरिएट को सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट के ऊपर, इसको मैं रीसेट कर देता हूं। टू वे एनोवा में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, हमने इसको यहाँ पे फिक्स फैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंसर्ट कर देना है। इस तरह फर्स्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में हमने जाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले मीन है हम किसका डिस्प्ले करना चाहते हैं। फर्स्ट के ऊपर प्लॉट्स। ठीक है, मैं इसको पहले आपको प्लॉट्स का बता दूं कि प्लॉट्स के अंदर हम होरिजन एक दफा, ठीक है, इसको इंसर्ट कर देना है होरिजन के अंदर और यहाँ पे ऐड के बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर एफएस इसको होरिजन में इंसर्ट कर देना है यहाँ पे और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम इंटरेक्शन टर्म को भी देखना चाहते हैं तो होरिजन में एफ के और एफएस जो है इसको सेपरेट लाइंस के अंदर और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और इसके साथ ही आपने कंटिन्यू कर देना है। तो ये प्लॉट्स का कंप्लीट हो गया। अब हम पोस्ट डॉक में जाते हैं तो पोस्ट डॉक के अंदर जो हमारे पास है इसमें एफ के को, ठीक है, और यहाँ पे हम एफ एस, ठीक है, दोनों को करते हैं और टू की के जो ऑप्शन है इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसके साथ ही ओके। इस तरह हमारे पास ये थर्ड यानी प्लॉट और पोस्ट डॉक के बाद जो थर्ड है ऑप्शंस, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और हमें जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम किसका मीन कंपेयर करना चाहते हैं, एफ के का डिस्प्ले मीन, एफ एस का डिस्प्ले मीन, ठीक है, और एफ के एफ एस का, ठीक है, इंटरेक्शन टर्म का कंपेयर मीन, ठीक है। तो LSD इसको ही हम रहने देते हैं, कॉन्फिडेंट इंटरवल एडजस्टमेंट। अब इसमें यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है, इसके बाद एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज और होमोजेनिटी टेस्ट, इसको सेलेक्ट करना है और इसके साथ ही कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इसके साथ आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही हमने ओके किया हमारे पास यहाँ पे जो टेबल्स हैं आउटपुट के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का हमारे पास है तो यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये हमारा जो है वो टू वे
फैक्टर जो है एनोवा है, यानी टू वे हम एनोवा भी इसको कहते हैं या टू फैक्टर एनोवा भी इसको हम कहते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है, यहां पे आप देख सकते हैं टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट के इफेक्ट में देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट हमारे पास जो है और वेरिएबल जो है एफ के एफ एस और इसकी इंटरेक्शन टर्म जो है उस सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो सिग्निफिकेंस वैल्यूज हैं ये 0.00 है और इसकी 0.014 है, यानी ये 0.05 से कम इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है, और आर स्क्वायर जो है ये इसकी वेरिएशन को, जो मॉडल के वेरिएशन को है उसको शो करवा रहा है। इसी तरीके से ये 1 by 1 जो वेरिएबल है एफ के का पेयर वाइज कंपैरिजन भी ये हमें बता रहा है, और यहाँ पे यूनिवेरिएट टेस्ट है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है उसका यूनिवेरिएट टेस्ट हमें बता रहा है कि इसके जो वैल्यूज है ये भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। इट्स मीन द एफ टेस्ट द इफेक्ट ऑफ एफ के फाइनेंशियल नॉलेज दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द लिनियरिटी इंडिपेंडेंट पेयर वास कंपैरिजन अमंग द एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू वे अनोवा को कंडक्ट करते हैं। अब हम मूव करते हैं कि किस तरीके से हम जो मनोवा है उसको हम कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज मनोवा? मनोवा स्टैंड फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मनोवा मेथड इंक्लूड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मतलब मीन टू से कि जब मनोवा की हम बात करते हैं तो मनोवा मीन कि उसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मनोवा कहेंगे। अब मनोवा के लिए हम करते क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल गेट सिग्निफिकेंट अफेक्ट बाय चेंजिंग इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मनोवा टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। मनोवा के अंदर हम कोई जो मॉडल है वो यूज नहीं करते। तो हम मनोवा टेस्ट को किस तरीके से एसपीएसएस में कंडक्ट करते हैं, उससे पहले हम इसके थोड़े से मॉडल को समझें कि जिस तरीके से हमने 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा को अंडरस्टैंड किया, इसी तरीके से आप 1 वे मनोवा क्या होता है और 2 वे मनोवा, इसको जरा आप लर्न करें। 1 वे मनोवा इसके जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं 1 वे मनोवा। 2 वे मनोवा कब होता है, जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 से 1 से ज्यादा हो। अगर 1 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, 2 वे मनोवा। तो अब हम मूव करते हैं किस तरीके से हम इसको एसपीएसएस के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने एनालाइज के ऑप्शंस पे जाना है, और एनालाइज के ऑप्शन में जनरल लीनियर मॉडल। ठीक है, और ये मल्टीवेरिएट का जो ऑप्शन है ये मनोवा के लिए यूज होता है। तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो SB है और OC है। ठीक है, और जो हमारे पास FK है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी हम इसको, ये जो हमारा मॉडल है ये 1 वे मनोवा है। अगर यहाँ पे हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इट्स मीन ये हमारा 2 वे मनोवा कहलाएगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन में हमारे पास जो है FK हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
इसको सेलेक्ट किया। कंपेयर मीन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को सेलेक्ट करना है, एस्टिमेट्स ऑफ अफेक्ट साइज और होमोजेनिटी टेस्ट इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके साथ ही कंटिन्यू, सिग्निफिकेंट यही रहने देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये पोस्ट डॉक का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करना है और ये जो ऑप्शन है यानी कि टूकी का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास प्लॉट्स में है, प्लॉट्स में हमें इस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे इसके साथ ही ओके कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ओके किया तो ये हमारे पास जो है आउटपुट विंडो में यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीवेरिएट टेस्ट। ठीक है, तो ये मल्टीवेरिएट टेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास और पेयर वाइज का भी हमारे पास यहाँ पे टेबल है। तो इस तरीके से मल्टीवेरिएट टेस्ट के अंदर हमारे पास यूनिवेरिएट टेस्ट भी है और मल्टीवेरिएट भी है। तो जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, एसबी और ओसी हमने सेलेक्ट किया था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये 2020 है और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 से लेस है। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो ये सिग्निफिकेंट इनके दरमियान मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, यानी असर पड़ रहा है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, सेविंग बिहेवियर के ऊपर भी और कॉन्फिडेंस के ऊपर भी। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कोरिलेशन एनालिसिस को, टी टेस्ट को, एनोवा को, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, मनोवा, वन वे मनोवा एंड टू वे मनोवा। तो उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो एट द एंड के ऊपर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। आपकी यही चीज हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।